अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की साथ वाले चैप्टर के हम लोग देखने वाले हैं कि आपके स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए, उनकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे उन लॉन्ग क्वेश्चंस की जो कि चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वाले चैप्टर यानी मॉलिक्यूल की साख वाले चैप्टर में से आप लोगों के 2021 के एग्जाम में आ सकते हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे उन क्वेश्चंस की बात भी करेंगे ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और उन पर हम लोग निशान भी लगवाएंगे ताकि आप लोग जो है उनको याद कर लो अच्छे से, और 2021 के एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप लोग अच्छे से उसका जवाब देकर मैक्सिमम नंबर ले सको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो पहला कौन सा टॉपिक है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल साथ वाला जो चैप्टर है उसमें से आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है, वो है केमिकल बॉन्ड। तो दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है इस बात को कि यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज मेंट बाय केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद लिया जाता है। तो आप लोगों ने इसके आंसर में लिखना है अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी केमिकल बॉन्ड जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स होती है बिटवीन आटम्स, आटम्स के दरमियान, दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो उनको शय के अंदर इकट्ठा जोड़े रखती है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहां तक इसका आंसर देना है कि केमिकल बॉन्ड आटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो किसी भी शय के अंदर आटम्स को आपस में जोड़े रखती है। उसके बाद यहां से जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्ड वाले टॉपिक में से, वो है ऑक्टेट रोल से क्या मुराद ली जाती है, यानी व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेट रोल। तो इसके आंसर में आप लोगों ने लिखना है दिस अटेनिंग ऑफ 8 electron configuration in the outermost shell, either by sharing, by losing, by gaining electron is called octet roll। यानी अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पूरा कर रहे हो, चाहे वो हासिल करके पूरा कर रहे हो, या फिर वो शेयरिंग से पूरा कर रहे हो, आटम्स करने के अमल को बोला जाता है ऑक्टेट रोल। तो यहां तक आप लोगों ने इसके आंसर में लिख देना है। उसके बाद यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आटम्स के दरमियान बॉन्ड कब वजूद में आता है कब नहीं आता। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जैसे ही दो आटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन दोनों आटम्स के जो न्यूक्लाई होते हैं वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आटम का जो न्यूक्लियस होता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, यानी जैसे ही दो आटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस जो है बैक वक्त यानी इकट्ठी अमल करेंगी। अगर अट्रैक्शन की फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर हावी हो जाएगी तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्शन की फोर्स अट्रैक्टिव पर हावी होगी तो केमिकल बॉन्ड वजूद में नहीं आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और जान लेते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। और यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज मेंट बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद ली जाती है। तो इसके आंसर में आप लोगों ने लिखना है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी वैलेंस शेल के वो वाले इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उनको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड कितनी इकसाम के होते हैं। तो 4 इकसाम के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड,
मेटेलिक बॉन्ड। और ये एग्जाम में अक्सर 5 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से क्या मुराद है, एक्सप्लेन इट, इसको आप लोग एक्सप्लेन करो। तो ये एग्जाम में 4 नंबर का अक्सर या 5 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो फिर तो आपने लिखना है दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन आटम टू अनदर आटम। यानी ये इस किस्म की बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होता है, और फिर जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, जो हासिल करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से जो है इन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड तश्कील पाता है उसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो आप लोग इसकी वजाहत अच्छे से जो है वो तैयार कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ये जो 6 के करीब क्वेश्चन हैं जो कि इन ही टॉपिक्स में से बनते हैं, यानी वो बॉन्ड में से और टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कि आयोनिक बॉन्ड है इसमें से ये 6 क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमको कमेंट करके जरूर आगाह करेंगे। मैं अलग से वीडियो इन 6 क्वेश्चन पर बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद यहां से जो कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और आपके स्मार्ट सिलेबस में इसको भी शामिल किया गया है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसके आंसर में लिखना है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजा में वजूद में आता है या बाहमी शेयरिंग की वजह से वजूद में जो आता है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। इसकी आप लोगों ने वजाहत भी अच्छे से समझ के अपने माइंड में बैठा लेनी है, क्योंकि ये 4 या 5 नंबर का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर 2 नंबर का आता है तो फिर तो आप लोग इतना ही लिखोगे। उसके बाद दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड में से अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, यानी इसके टाइप्स को भी बयान करें। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड की 3 किस्में हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब आप लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लिखना है तो आपने लिखना है व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम्स, यानी जब हर एटम्स के यानी हर बॉन्ड बनाने वाला एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है, तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, और इस किस्म की बॉन्डिंग को बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का बनना भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। इसमें दोनों जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने के लिए फ्राहम करते हैं और एक बॉन्ड पेयर बनता है और इसको सिंगल लाइन से जाहिर किया जाता है। उसके बाद है डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 नंबर का भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसके आंसर में लिखना है वन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 एलिमेंट्स। अगर हर बॉन्ड बनाने वाला एटम्स जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए फ्राहम करता है, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड, 2 बॉन्ड पेयर जो है वो बनते हैं, और इस किस्म की बॉन्डिंग को कहा जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी याद रखना है कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन फ्राहम कर रहा है तो उसके नतीजा में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग 2 जो है लाइनों से जाहिर करते हैं, और उसके बाद इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बनना जो है इसकी मिसाल है। उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने याद रखना है कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, और इसको हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से जो है वो जाहिर करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में से जो टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो है डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। आप लोगों ने इसको मिसाल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए जब एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं
तो उन कुछ एटम्स के पास जो है नॉन बॉन्ड पेयर जो है वो वजूद होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कि जो किसी दूसरे एटम के साथ जो है उनका कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना होता। उन नॉन बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं मसलन, और जब वो किसी ऐसे एटम के पास पहुंचते हैं जिसको बॉन्ड पेयर्स की जरूरत होती है तो ये उसको बॉन्ड पेयर दे देते हैं। अगर आप लोग तफसील में लेक्चर चाहते हो उसका डेटिव कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड वाला, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग मुझको कमेंट करके आगाह जरूर कीजिएगा, तो वो डिटेल में लेक्चर भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दोनों में डिफरेंस बहुत अहम है, यानी आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान जो है वो फर्क जानना है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो पोलर है और नॉन पोलर है उनमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने देखना है। और कौन से को हम लोग खालस कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और किस को हम लोग ना खालस कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये भी आपने देखना है। और यहां से आप लोगों को इस बात का भी पता लगने वाला है कि जो दो आटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। कब आयनिक बनेगा, कब कोवलेंट बनेगा, जब आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा। उसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड, ये आपके सिलेबस में शामिल किया गया है मेटेलिक बॉन्ड वाला भी, और यहां से एग्जाम में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार 2-4 बार ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो आप लोगों ने मेटेलिक बॉन्ड की वजाहत भी याद रखनी है। मैं इसको वन डेफिनेशन में डिफाइन कर देता हूं कि मेटेलिक बॉन्ड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बदौलत ये तश्कील पाता है और ये मेटल्स में तश्कील पाता है, और इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ के याद रखना है। अगर आप लोग डिटेल लेक्चर चाहते हो तो कमेंट करके हमको आगाह जरूर करोगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल कर दी गई हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। ये 2 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स के जोड़े रखती हैं फोर्सेस, उनको तो बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन एक सबस्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखेंगी उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बॉन्ड से कमजोर होती हैं। उसके बाद डाइपोल इंट्रैक्शन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के तैयार करना है। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके आगाह करेंगे, हम इसका डिटेल लेक्चर भी आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। अब दोस्तों, ये वो वाले टॉपिक्स थे जो कि बहुत अहम थे एग्जाम के हवाले से, और ये टॉपिक्स जो है ये आपको जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को समझने में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए इनको आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल किया गया है ताकि आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लो, और जब आप लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ो तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे कुछ 9 के करीब जो है मुख्तसर क्वेश्चन भी हैं और इनको भी आप लोगों ने तैयार करना। अगर इनमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चंस में तो आप लोग हमको कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मादे की तबाई खसूसियात पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं और उनमें से कौन कौन से लॉन्ग बनते हैं और कौन से मुख्तसर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगी केमिस्ट्री में तो आप लोग हमको कमेंट करके आगाह जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।